लेकिन यहाँ से राहगीरों का गुजरना काफ़ी मुश्किल हो गया है और सभी दुकानदार पर प्रभावित हैं। यहाँ पे कस्टमर समझ लीजिए यहाँ से आना ही नहीं चाहता, इस रूट से दूसरे रास्ते से जा रहा है। हम लोग काफ़ी प्रताड़ित थे। विधायक लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, आकर के काम करवाना चाहिए। बोल रहे हैं भैया कि प्रार्थना पत्र हम दिए थे, प्रार्थना पत्र दिए थे तो काम ना करवाना विधायक की नाकामयाबी है। दुर्भाग्य हम लोगों का यही है कि बनिया वर्ग हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है और विशेष तौर से जब से ये सरकार नई सरकार आई है हमेशा दिल खोल करके समर्थन बनिया का किया है, लेकिन सरकार हम बनियों की एकदम सुध नहीं ले रही है या नहीं प्रताड़ित हैं। ये सीधे सीधे शासन प्रशासन विधायकों और सांसदों की ये सीधे सीधे नाकामयाबी है एकदम। महाप्रधान ये तो जिला पंचायत से है, महाप्रधान भी देख लिया जाए तो 10 विधायक दो सांसद सपा के हैं। उनसे अपनी बात कहा जाता है तो ठिकल्ला जो फोड़ते हैं सरकार की तरफ की, सरकार दूसरे की है, हम बेबस हैं। और सरकार से बात होती है, सरकार के लोगों से बात होती है तो ठिकल्ला फोड़ते हैं कि वहाँ सपा के लोग हैं उनसे करवाइए। इसका मतलब इसमें जनता पीसी जाती है। एकदम। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम हम हैं कंदरापुर मार्केट में, जो आजमगढ़ सिटी से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आज देखिए यहाँ पर रोड का ये एकदम रोड जर्जर हो गया था। ना इसकी शुद्ध कोई प्रशासन अधिकारी ले रहा था और ना ही यहाँ का नेता विधायक मंत्री, जैसा कहा जाता है कि आजमगढ़ में 10 विधायक हैं और 2 सांसद हैं सपा पार्टी के, उनके नज़र भी इस पर नहीं गई और मजबूर हो करके लोगों की सेवा के लिए सेवा भाव से यहाँ के व्यापारी मंडल जो हैं, व्यापारी मंडल के जो कमेटी के सदस्य लोग हैं, वही लोग इस व्यवस्था को इस तरीके से कर रहे हैं। इस रोड की दुर्दशा को देख करके और इस पर गिट्टा मिट्टी और कंकड़ फेंक रहे हैं ताकि आने जाने राहगीरों की समस्याओं को कम किया जाए। तो आइए हमारे बीच में लोग उपस्थित हैं, इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो भैया आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो आप मतलब इस रोड को इस तरीके से करने का क्या मेन उद्देश्य है आपका? मैं व्यापार मंडल कंदरापुर सेवा समिति का प्रबंधक हूँ जी। इस रोड के लिए हम लोग काफ़ी प्रयास किए जी। भाजपा सरकार सपा सरकार के जो भी विधायक सांसद यहाँ हुए सबको हम लोग ज्ञापन भी दिए, लेकिन किसी ने इस पर सुध नहीं लिया। यहाँ तक कि अधिकारियों से हम लोग मिले तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्य कराया जाएगा, लेकिन यहाँ से राहगीरों का गुजरना काफ़ी मुश्किल हो गया है और सभी दुकानदार पर प्रभावित हैं। यहाँ पे कस्टमर समझ लीजिए यहाँ से आना ही नहीं चाहता, इस रूट से दूसरे रास्ते से जा रहा है। हम लोग काफ़ी प्रताड़ित थे। तो लास्ट में हम लोग हमारे पास तो कोई रास्ता बचा नहीं, तो हम लोग अपना चंदा इकट्ठा करके मार्केट से सब लोगों ने सहयोग किया। तो हम लोग यही ईटा पत्थर गिरा करके थोड़ा सा यही गिट्टी गिरा करके अपना काम करवा रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा लोगों को राहत मिले। पूरा तो बनवा नहीं सकते क्योंकि उतना बजट हमारे पास है नहीं, तो हम लोग यही करवा रहे हैं कि ताकि लोगों का सहयोग हो सके। इसमें सारा श्रेय जो है व्यापार मंडल सेवा समिति कंदरापुर की तरफ से पूरा लगा हुआ है। अच्छा, जो आपने ज्ञापन दिया था जैसे विधायक के यहाँ दिए थे, तो ज्ञापन आपके पास है क्या? नहीं, ज्ञापन तो हम लेकर यहाँ पर खड़े नहीं है। जिराक्स कॉपी वगैरह? नहीं, जिराक्स कॉपी भी है, हमने दिया हुआ है। सांसद जी थे इसके पहले, क्या नाम से दिनेश लाल यादव जी, उनको भी दिया गया। फिर अभी हाल ही में नफीस जी आए थे, इसका सर्वे भी कराए हैं 20-25 दिन पहले। तो आश्वासन मिला है बनवाने के लिए, धर्मेंद्र यादव से भी कहा गया, लेकिन किसी ने अभी इस पर सुध नहीं लिया है। सब लोग आश्वासन ही देते हैं कि बस जल्द से जल्द कार्य निर्माण होगा। और अभी हम लोग अधिकारियों से मिलकर आए तो उन्होंने ये कहा कि जब तक इसमें धन आवंटित नहीं होगा सरकार की तरफ से तब तक हम लोग इस पर कोई काम नहीं करवाएंगे। वहाँ पे कुछ ठेकेदार लोग भी बैठे थे, उन्होंने भी यही जवाब दिया कि काफ़ी जगह उन्होंने काम करवाया, उसका पेमेंट रुका हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि जब तक इसमें पेमेंट हम लोगों को पहले से नहीं मुहैया कराया जाएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके थोड़ा बहुत मदद लेकर सबसे काफ़ी लोगों ने मदद किया, यहाँ के दुकानदार भाइयों ने, सब लोगों ने मदद किया। यही थोड़ा बहुत जो गड्ढे हैं वो हम लोग भरवा के थोड़ा सा काम अपना करवा रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए, आप भैया लोकल है, चाचा इधर आ जाइए थोड़ा। ये काम अगर करवा रहे हैं तो कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है, सामाजिक काम है। सामाजिक काम मतलब ये काम इनको करवाना चाहिए कि प्रशासन सरकार? प्रशासन को करवाना चाहिए। तो इस पर आप विधायक और जो वो लोग खुद विधायक आकर के सोचें कि सड़क का क्या हाल है जी, कि जनता सोचेगी। विधायक वोट लेने के लिए तो लोग दे देते हैं वोट, पार्टी देख करके, जातिवाद देख करके। अगर इस व्यवस्था को ये लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इस जो भी विधायक है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि विधायक कैसा है? विधायक लोगों को इसका संज्ञान लेना चाहिए, आकर के काम करवाना चाहिए। बोल रहे हैं भैया कि प्रार्थना पत्र हम दिए थे, प्रार्थना पत्र दिए थे तो काम ना करवाना विधायक की नाकामयाबी है। नाकामयाबी है। अच्छा, आप भैया यहाँ के हैं, लोकल हैं? हाँ भैया, लोग विधायक लोग नहीं करवा पाए हैं, तब जो मार्केट वाले करवा रहे हैं जी। हाँ, अच्छा, आए दिन। अच्छा बताइए आप भी चाचा,
जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का यही है कि बनिया वर्ग हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है और विशेष तौर से जब से ये सरकार नई सरकार आई है हमेशा दिल खोल करके समर्थन बनिया का किया है। लेकिन सरकार हम बनियों की एकदम सुध नहीं ले रही है। अब देखिए रोड का मामला विगत कई सालों से चल रहा है। एकदम चलने लायक नहीं रास्ता है, दूभर है। हम लोग रास्ते में आते जाते लोग गिर जा रहे हैं इस रास्ते से, हमेशा जल भराव हो जा रहा है, नालियाँ नहीं दोनों तरफ है, रोड नहीं है। लेकिन आज तक हमेशा हमारे व्यापारी गण, हमारे व्यापार मंडल के सदस्य लोग जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं। इससे बाजार पर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल बाजार पर निश्चित रूप से असर पड़ रहा है। हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापार यहाँ आने वाले लोग कहीं और अन्यत्र जा रहे हैं। हम लोग काफ़ी प्रताड़ित हैं इस चीज़ से। अच्छा भैया, आप क्या कहेंगे इस पर? आइए देखिए और लोग हैं बीच में। भैया आप आइए, नवयुवक हैं आप इस क्षेत्र के, आप नौजवान हैं। ये दुर्दशा कई साल से यहाँ पर है, बरसात कितने बीत गए हैं, ना इस पर सरकार का ध्यान गया, ना ही यहाँ के विधायक का गया, ना ही यहाँ के सांसद का गया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और आज मजबूर होकर के अपने रोज़मर्रा के जो कमाने के साधन उसको बचाने को लेकर के ये लोग एक कदम उठाए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पर यही कहेंगे कि ये सड़क बननी चाहिए जो है। रोज़ाना जो हम लोगों को दिक्कत होती है, आने जाने में तकलीफ़ें होती है। हाँ, ये जो है इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को जो है। हाँ, ये डेली हम लोगों को आना जाना रहता है। इस तरह से डेली जो है दुर्दशा होती है जो है। अच्छा बताइए आप भैया क्या कहेंगे? जी भैया, देखिए ये समस्या मेरे ख्याल से लगभग 10-12 सालों से है और काफ़ी हम लोग परेशान थे। परेशान होकर के कई बार सांसदों से संपर्क किया गया, विधायकों के भी संज्ञान में, यहाँ तक कि वहाँ प्रधान जो कि जिला पंचायत क्षेत्र से ये रोड निर्धारित है, जिला पंचायत से सबके संज्ञान में और सबका आना जाना है। और मेरे ख्याल से कंधरापुर कस्बे में सबसे ज़्यादा आवागमन नेताओं का इसी रोड से है, क्योंकि जिलाध्यक्ष से लगा है, जिला उपाध्यक्ष और महामंत्री लोगों का रास्ता भी यही है। लेकिन इस पे नज़र जाने की तो बात छोड़ दीजिए, कभी रुक करके उन्होंने ये नहीं पूछा कि इससे आप लोग प्रताड़ित हैं या नहीं प्रताड़ित हैं। ये सीधे सीधे शासन, प्रशासन, विधायकों और सांसदों की ये सीधे सीधे नाकामयाबी है। एकदम महाप्रधान, ये तो जिला पंचायत से है, महाप्रधान भी समझ लिए निकले ही हैं। अब ये समझिए कि इस पर कहना तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने आप को ये मान लें कि ये गिनती केवल गिनाने के लिए कि हम लोग एक ही पार्टी से 10 सांसद। अभी कभी बात आती है तो ये कहा जाता है कि हम लोग एक ही पार्टी से 10 विधायक और जहाँ खड़ा होंगे वहाँ अपना काम कर लेंगे। हाँ, लेकिन अभी देखिए उनकी निधि में कमी नहीं है। ये तो बात है कि उनकी निधि में कोई कटौती सरकार ने नहीं की। सरकार की नाकामयाबी नहीं कहेंगे, उनकी निधि बराबर आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है, लेकिन सामाजिक कार्यों में नहीं आ जाएगी, क्योंकि ये सामाजिक कार्य, इनकी निधि जानते हैं कहाँ आवंटित होती है? विद्यालय में दे दिया गया, जहाँ से 25% 30% वापसी मिल जाए। इसमें तो 50% तक वापसी मिल जाए, विद्यालय में चला जाएगा। किसी और प्रधान के यहाँ कोई काम दिखा दिया गया तो उसमें निधि अपनी डाल दी 1 करोड़, वहाँ से इनको 30% 20% मिल जाता है। यह दुनिया जानती है, इसमें कहने वाली बात नहीं। लेकिन सामाजिक कार्यों में इनकी जरा सी भी रुचि नहीं है। केवल ये गिनती गिनाते हैं कि हम लोग एक ही पार्टी के हैं, एक ही झंडे के हैं, 10 विधायक हैं, 10 सांसद हैं और आजमगढ़ जिले का उद्धार कर रहे हैं। कभी बात आएगी तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमने किया, लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके 10 सालों से हम लोग प्रताड़ित हैं। हम तो ये मानते हैं कि आजमगढ़ जिले में यहाँ जब काम नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ कि अगर जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महामंत्री, यहाँ तक कि चाहे वो किसी पार्टी को, सभी नेताओं का घर इसी रोड पे ही पड़ता है लगभग। लेकिन अब उनकी नाकामयाबी कहा जाए, चाहे जो कुछ भी कहा जाए, सीधे सीधे ये नाकामयाबी है। अच्छा, इस पर आप क्या कहेंगे, इस रोड को लेकर के जो अब तक नहीं बन रहा था? अब हम लोग तो काफ़ी प्रयास कर रहे थे पिछले 5 वर्ष से, और काफ़ी प्रयास के बाद उम्मीद भी बीच में हम लोग को हुई कि रोड बन जाएगा। लेकिन हम लोग विधायक जी से भी एक रिक्वेस्ट किए थे कि जब तक रोड नहीं हो, बोले कि प्रपोजल बन रहा है, प्रपोजल बन जाएगा तो बन जाएगा। तो हमने कहा कि जब तक प्रपोजल बन रहा है उससे पहले एक थोड़ा सा हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, विनती किए थे उनसे कि एक गड्ढा मुक्त करवा दीजिए, थोड़ा टुकड़ी वगैरह गिट्टी वगैरह डाल के, क्योंकि यह पता नहीं चल रहा था कि गड्ढे में रोड है कि रोड गड्ढे में है, पता नहीं चल रहा था। काफ़ी लोग इस पे प्रभावित थे, राहगीर लोग काफ़ी घायल हुए हैं, गिरे हैं, पड़े हैं, और व्यापार यहाँ का प्रभावित हो रहा था। व्यापारी वर्ग काफ़ी लोग रास्ता बदल दिए, इस रास्ते से आना छोड़ दिए।
लोग दूसरे रास्ते से आते थे, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापार मंडल था, व्यापारी वर्ग थे। इसलिए हमारी एक संस्था चलती है व्यापार मंडल सेवा समिति कंधरापुर के नाम से, उसमें हम अनिल कुमार गुप्ता जोलापुर से हैं, उपाध्यक्ष हैं। और संगठन में हम लोग आपस में बात किए क्या किया जाए ऐसे परिस्थिति में, तो सबकी राय आई कि चलिए एक बार जिला पंचायत का रोड है, तो हम लोगों ने गए वहाँ, मान लीजिए अधिकारी से ज्ञापन देकर मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, कार्य भी लोग कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग जो चाह रहे थे कि तुरंत एक व्यवस्था हो जिससे चलने लायक रोड हो जाए, उसके बाद लोग बनवाएंगे। लेकिन कल हम लोग फिर गए थे जिला पंचायत, तो जिसमें कुछ ठेकेदारों द्वारा ये बताया गया कि उस पर कोई काम नहीं होगा जब तक कोई धन आवंटित नहीं होगा या उसका टेंडर नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी काम वो लोग बताए कि हम लोग एडवांस में करके पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो इसलिए कार्य कोई नहीं होगा। तो इसलिए हमने अपने अध्यक्ष जी से कहा कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो अध्यक्ष जी ने उनके सामने ही कहा कि चलिए तो हम लोग मार्केट से चंदा करके उसको बनवाया जाएगा। तो वही कार्य हम लोग कर रहे हैं, आज चंदा करके 2 दिन पहले, और इसको जो है गिट्टी उट्टी डाल के जहाँ तक हमसे हो पा रहा, हमारे मंडल से हो पा रहा है, उसको हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा चाचा जी, आप क्या देख रहे हैं इस पर, क्या बोलेंगे? इस पर बोलना क्या है, हम लोगों के लिए सरकार ने तो शर्म से डूब मरने की बात है कि सरकार रहते हुए जो कि कहा जा रहा है कि व्यापारियों की सरकार है, बनियों की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी बनियों को कुछ नहीं मिल रहा है इस सरकार में। यहाँ पर विधायक तो समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, सबके यहाँ संपर्क किया गया है। हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकारी के और भी सदस्य लोग गए थे, सारी बातें हुई हैं, लेकिन केवल आश्वासन। कहीं ना कहीं हम लोग विधायक, जैसे यहाँ अपने जिले पे देख लिया जाए तो 10 विधायक, 2 सांसद सपा के हैं जी। उनसे अपनी बात कहा जाता है तो वो ठिकल्ला जो फोड़ते हैं सरकार की तरफ की, सरकार दूसरे की है, हम बेबस हैं। और सरकार से बात होती है, सरकार के लोगों से बात होती है, तो वो ठिकल्ला फोड़ते हैं कि वहाँ सपा के लोग हैं, उनसे करवाइए। इसका मतलब इसमें जनता पीसी जाती है। एकदम वही हो रहा है जी, एकदम वही हो रहा है। और ये राजनीतिक तौर तरीके से लोग सता रहे हैं जी। यहाँ के राजनीतिक लोग कहीं ना कहीं सपा और भाजपा दोनों मिलकर, नहीं, नेता का तो एक गुण होना चाहिए कि वो जनता का वोट लिए हैं, तो जनता की सेवा के लिए उनको खड़े रहना, उनकी समस्याओं को सुनना है, उनका तो ये बनता है ना नेतृत्व। बिल्कुल, जबकि ये बहुत बड़ा रोड नहीं था, 285 मीटर है, ACC रोड है, 285 मीटर, चाहे तो सांसद अपने निधि से भी करवा सकते हैं। लेकिन अब उनका तो हिसाब हम ले नहीं सकते हैं, हम तो अपना एक अपील कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब तो हम बराबर 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें लास्ट में यह कदम उठाना पड़ा कि स्वयं व्यापारियों को इकट्ठा करके उनसे कुछ चंदी चुंदा लेके आज हम लोग यह कार्य किए हैं जी। अच्छा भैया, आए दिन इस पर हमेशा जाते आते हैं। हाँ, तो ये रोड अब बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं और पंचायत सदस्य हैं, कोई नहीं बनवाया आज तक है। आज तक कोई नहीं बनवाया। आपको पता है आप यहाँ का विधायक कौन है? मेरी बात सुनो, आज तक आपको पता है विधायक है बनवाए थे, मेरी बात सुनो, विनोद राय बनवाते, और उसके बाद आज तक जितने विधायक हुए कोई नहीं बनवाया। तो आपको पता है इस टाइम कौन विधायक है? अरे नहीं बताना, नहीं बोलो, कौन विधायक है आपके यहाँ? तो है मुसलमान है ना। मुसलमान? कौन मुसलमान है बताइए? अरे मशीर नाम है, क्या नाम है? नफीस नाम है। देखिए इतनी बड़ी, मतलब आपके बीच कभी आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी आप नाम भी नहीं जान रहे हैं? कभी नहीं आए। जब आएंगे नहीं तो कौन जानेगा नाम उनका। अच्छा।